वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं वर्तिका। आप जुड़े हैं एशियाविल हिंदी के साथ में। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर लोगों की हेल्थ को इम्पैक्ट किया है, लेकिन इसकी वजह से जो कर्फ्यू हुए हैं, जो इसकी वजह से लॉकडाउन हुए हैं, आज जैसे हमारे भारत में लॉकडाउन का 25वां दिन है। लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों के रिलेशनशिप्स पर असर पड़ा है। उन लोगों के रिलेशनशिप्स पर भी जो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और उन लोगों के रिलेशनशिप्स पर भी जो काफ़ी दिनों से एक दूसरे के साथ एक घर में हैं। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप काउंसलर देव, जो इंस्टाग्राम पर लव गुरु इंडिया नाम से एक पेज भी चलाते हैं। देव, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, थैंक यू सो मच। देव, आपने अपने इंस्टाग्राम पेज पर जब ये लॉकडाउन चालू हुआ था उस टाइम पे मैं देख रही थी, एक पोस्ट डाला था दैट इट्स नॉट कर्फ्यू, इट्स केयर फॉर यू। तो यस मैम। और साथ ही में आपने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की थी। यस, तो डेफिनेटली। आप उन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे जो अभी इस समय एक दूसरे से दूर हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, फिर भी वो कैसे एक दूसरे के लिए केयर कर सकते हैं? वो कर्फ्यू में केयर फॉर यू का एंगल कैसे ला सकते हैं? जी, जी, जी। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि वो जो भी नियम है इस कोरोना वायरस को लेके उनका पालन करें। अपने हाथ धोएँ समय पर और अपने घर वालों को भी बोलें और बाहर ना निकलें। बहुत ही ज़रूरी अगर किसी को काम हो तो वो निकले। और दूसरी बात, अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, तो जो लोग ऑफिस में साथ थे या कॉलेज में साथ थे या स्कूल में थे साथ, किसी का भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो इस लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी टाइम से मिल नहीं पाए होंगे। तो नो डाउट, अगर रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ है, ब्रेक लॉकडाउन से जस्ट पहले, तो उनका मिलना बहुत मुश्किल हो गया होगा। और जब मिलना मुश्किल होता है तो मिलने के बाद आदमी कन्विंस कर पाता है, लेकिन आजकल लोग क्या कॉल पे कन्विंस नहीं कर पाते, मैसेज पे नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या कोई भी दोस्ती टूटी है, कुछ भी हुआ है, तो उनको अपने जो लव वंस हैं, जो भी उनके दोस्त हैं जिनसे उनका ब्रेकअप हुआ है, उनसे एटलीस्ट एक बार बात करनी चाहिए, ताकि वो उस चीज को कोई भी टॉपिक रहा हो, भले ही वो मिलके प्रूव ना कर पाए, तो वो फोन पे आपको प्रूव करने की कोशिश करें, तो उसको समझने की कोशिश करें। जी, क्योंकि जी, इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है कि आप इन पर्सन जी, जी, नहीं मिल पा रहे हैं और अपनी बात को जी। समझाना चाह रहे हैं। अगर तो ये शायद दोनों के लिए ही बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकती है, यस, यस। कि आप नहीं जा पा रहे हैं मिलने के लिए और नहीं अपनी बात समझा पा रहे हैं। इस वजह से आपके रिलेशनशिप में और दरार बढ़ती जा रही है। ये मामला तो है ही, लेकिन साथ ही में वो क्या कर सकते हैं जो दूर हैं इस समय? आज 25 दिन भारत में हमारे लॉकडाउन को हो गए हैं। जो जी, लोग जी, एक दूसरे से दूर हैं, वो जी। और क्या-क्या कर सकते हैं एक दूसरे को केयर दिखाने के लिए या अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाए रखने के लिए? देखो, एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा जस्ट लॉकडाउन से जस्ट पहले मेरा ब्रेकअप हुआ और हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और उसके बाद हम मिल नहीं पाए। मैं अपनी जो सिचुएशन थी मैं उसको बता नहीं पाया। हुँ, तो मैंने उससे पूछा कि आपका ब्रेकअप किस रीजन से हुआ? हुँ, तो बोले कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं ऐसे कोई डिटेल शेयर नहीं करूंगा, बट उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी कोई भी। हुँ, तो बोला अगर मैं मिलके मेरे एक दो दोस्तों से पूछवा के उसको प्रूव कर सकता था मेरी प्रॉब्लम, बट उसको एक्चुअली वो बात समझनी ही नहीं थी। दिक्कत ये है कि वो समझना ही नहीं चाह रही थी। तो हुँ, मैंने कहा अगर आप किसी से इतने टाइम से जुड़े हुए थे, एक्चुअली उनका 1.5 साल का रिलेशनशिप था, हुँ, तो इतने टाइम से जुड़े हुए हो तो इतना अंदाजा तो होगा कि वो आपसे कितना मतलब प्यार करते हैं, कितना फीलिंग्स आपके लिए हैं। हुँ, तो बोले सर फीलिंग्स तो बहुत हैं, अगर मैं 2-3 दिन भी उनसे बात नहीं करता किसी रीजन की वजह से, तो मुझे दिख जाता है सामने से कि उसको मेरी फिक्र है कि बात क्यों नहीं कर रहा। हुँ, तो उसने कहा सर मैंने सॉरी के स्टेटस लगाए, मैसेज किए और मेरे को ब्लॉक कर दिया, मैंने दोस्तों के को फोन से फोन करवाया, मैसेज करवाया, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हुँ, तो मैंने उसको एक एडवाइस ये दी कि अगर अब उसने मुझे क्लू दिया था कि 2-3 दिन अगर मेरी बात नहीं होती तो मैं वो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है। तो हुँ, मैंने उसको कहा कि आप भी इस तरीके से स्टेटस ना लगाओ। एक्चुअली वो बोला कि सर मैं एक लाइक कबीर सिंह बन गया हूँ। एक कबीर सिंह मूवी आने के बाद से आशिकों की ऐसी हालत हो गई है कि वो बस की नशा करने लगे हैं, ब्रेकअप हुँ। हो गया बस नशा करो, जी, दाढ़ी मूंछ जी, बनाओ। जी, जो जी, कि तो कहीं उसका से भी बहुत सही बात नहीं है, वो तो नेगेटिव ही बिल्कुल सही नहीं। इम्पैक्ट तो जाता है जी, उसका। जी। तो बोला सर मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर आप ये सब करोगे तो उस पे गलत इम्पैक्ट जाएगा कि भाई ये शराब पीता है, इस तरीके से कर रहा है।
वो ऐसा नहीं सोचेगी कि ये मेरे लिए पागल है, उसको ये लगेगा जो खुद की केयर नहीं कर सकता वो मेरी कहाँ से करेगा। तो केयर फॉर यू वाली बात है, पहले खुद के लिए केयर करोगे तो सामने वाले को फर्क पड़ेगा कि हाँ वो ठीक है, केयर कर रहा है। दूसरी चीज मैंने उसको ये कहा कि अगर आप उसके पास सॉरी के मैसेज लिख रहे हो तो ये बंद करो, कुछ मत करो, आप कोई रिप्लाई मत करो उसको, 2-3 दिन तक कोई मैसेज मत करो, सामने से रिप्लाई तो करेगा ही कैसे। तो बोला ठीक है सर मैं ऐसा ही करता हूँ। उसने 4 या 5 दिन रिप्लाई नहीं दिया, उसको कुछ अपनी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर छठे दिन उसके पास उसका कॉल आया डायरेक्टली कि आई एम सॉरी, हमें इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन उस चीज को मैं भूलना चाहती हूँ, डिस्कस करें या ना करें इसको छोड़ो, और अभी तुम कैसे हो। एक्चुअली वो मुंबई से था और जो गर्ल थी वो पुणे से थी। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं फिक्र हुई कि वो जो स्टेटस लगा रहा था वो आजकल क्यों नहीं लगा रहा, कहीं फैमिली में कोई इंजरी हुई है, कोई भी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ से फीलिंग्स थी, उसको उस फीलिंग्स का एहसास हुआ। अगर वो डेली यूं ही करता रहता तो ठीक है वो मस्त पड़ा है, उसको ये लगता। तो उसने अपनी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसने सामने से किया और उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है फिलहाल। जी, जी। तो ये आपने एक पर्टिकुलर केस की बात बताई और ये बहुत ही डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसी व्यक्ति को अगर उसकी केयर है तो वो सामने वाला पर्सन किस तरीके से रिप्लाई करेगा। ये हुआ उस मामले में जब ब्रेकअप हुआ था। लेकिन देव, अगर आपसे हम पूछें कि अगर किसी का रिलेशनशिप ऑलरेडी ठीक-ठाक चल रहा है, नॉर्मल रिलेशनशिप है और लेकिन फिर भी जो एक हम एक एक्स्ट्रा इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं एक दूसरे के सामने जी आप जी, इसके आकर लिए या देखो मैं कहना जाहिर चाहूंगा कर मान पाते लो। हैं, वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं सामने आने के जी जी ना आ पाने के कारण, तो हम जी कैसे दूसरे पर्सन को बता सकते हैं कि आप जो एक ताजगी होती है रिलेशनशिप में वो कैसे बनाए रख सकते हैं और दूर रहकर भी कैसे हम एक जी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको खूबसूरत बनाए रख सकते हैं? जी। एक्चुअली देखो, हमारे जो भी चाहने वाले हैं जिससे हम रिलेशनशिप में हैं, सबसे पहले तो हमें इन चीजों को नोटिस करना चाहिए कि वो उसको सबसे ज्यादा क्या चीजें पसंद है। हुँ, किसी को फिटनेस का बहुत वो है, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उसको कोई पड़ी ही नहीं है। कई लोग होते हैं कि जो 12-1 बजे उठते हैं और सामने वाला उसको मना कर रहा है कि ये ऐसा मत करो, जिनको जरा सी भी कुकिंग नहीं आती। तो मैं एक सबको जनरल वो एडवाइस देना चाहूंगा कि जिसे आप चाहते हैं और उसको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है, आप लॉकडाउन के अंदर वो सब चीजें करो। जैसे किसी को आपकी वाइफ है और वो मायके है और आप यहाँ पे हो घर पे, तो उसको डेली आप कुकिंग का कुछ बना के उसको जैसा भी बने आपसे, जैसा भी आप कोशिश करें और उसको भेजें, तो उसको लगेगा कि हाँ ये दूर रह के भी कुछ कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। और उसको ये करें कि जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें डेफिनेटली ये खिलाऊंगा। और हुँ, जैसे किसी को फिटनेस का है तो उसको डेली जिम करें या घर पे जो एक्सरसाइज होती है वो करें, जिम तो अलाउ नहीं है, तो घर हुँ, पे जो एक्सरसाइजेज हैं वो करें। हुँ। तो जी आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे जब एक-दूसरे से दूर रहकर अगर आप एक-दूसरे की पसंद की चीज़ें कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, जी तो आप जी जी अपने प्यार को उनके लिए ज़ाहिर कर सकते हैं। जी यही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी। और इसके अलावा साथ ही में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पास जैसे अभी आपने एक केस की बात कही, एक केस का जी। ज़िक्र किया यहाँ पे और किस-किस तरीके के केसेज़ आपके पास आ रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में? किस तरीके की परेशानियाँ लोग आपको बता रहे हैं? देखो, लॉकडाउन के अंदर एक तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही है कि लोग मिल नहीं पा रहे। मेन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यही है कि मिल नहीं पा रहे। जो लोग मिल के कन्फेस कर सकते हैं चीजों को वो नहीं कर पा रहे। तो हुँ, किसी का ब्रेकअप हुआ है तो किसी को कुछ देना था, किसी को गिफ्ट देना था, मैं दे नहीं पाया, डिलीवर करना था, मैं डिलीवर नहीं कर पाया। तो कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स आ रही कि बहुत ज्यादा तो सिर्फ ब्रेकअप की आ रही है कि रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है लेकिन अब मैं पैचअप नहीं कर सकता क्योंकि मैं मिल नहीं पा रहा उससे। जी, हुँ, कई लोगों की ये प्रॉब्लम है कि सर मैं घर पे हूँ, फैमिली इश्यू है, जॉइंट फैमिली है, मैं बात नहीं कर पा रहा। हुँ, और वो उस चीज को सामने वाला समझ नहीं रहा कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे, उसे लग रहा है कि मैं टाइम नहीं दे रहा। तो हुँ, मैंने कहा उसको कन्विंस करो, उसको सारी चीजें बताओ। आप हुँ, कॉलिंग पे बात नहीं कर सकते लेकिन आप मैसेज पे बात कर सकते हो, मैसेज पे टाइम दो। हुँ, तो कई लोग बोलते हैं सर मैसेज पे थोड़ा इश्यू होता है, समझ बोलते कुछ हो रहा है समझते कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा पहले मैसेज को सेंड करने से पहले दोनों तरीके से सोचो कि हुँ, आपका इसका नेगेटिव व्यू क्या हो सकता है और पॉजिटिव क्या हो सकता है। जब तक हुँ, आपको दोनों उसके व्यू पॉजिटिव लगे तो ही वो चीज सेंड करो। कई बार हम क्या होता है कि कोई चीज बोलते प्यार से हैं, लेकिन वो लाइन इस तरीके की होती है कि वो गुस्से में भी समझ सकता है सामने वाला। हुँ, तो इसका चैटिंग वाली जो इशू है ये बहुत आ रहे हैं सामने मेरे। हुँ। तो ये जी आपने बिल्कुल सही कहा कि लिखकर हम
दूसरे को मैसेज भेजने से एक्सप्रेस नहीं पहले कर पाते। एक बार ये दूसरे के एंगल से सोचने की कोशिश जी, करें, समझने की कोशिश करें कि वो इसको पढ़ के क्या सोचेगा या सोचेगी, तो हम इस दौरान किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। जी। जी। और मैं देख रही थी कि आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे काफ़ी लोगों ने आपको थैंक्स भी कहा है कि उनको परेशानी कुछ आई उनके रिलेशनशिप में और आपने एडवाइस दी और अब ठीक हो गई है उनकी प्रॉब्लम। जी। तो ऐसे हाल ही में कुछ 2-3 केसेस आप बता सकते हैं कि किस तरीके की लोगों की प्रॉब्लम्स थी और उनको आपने क्या सॉल्यूशन दिया था? मैम रिसेंटली एक का क्या एंगेजमेंट टूट गई थी किसी रीजन की वजह से। हुँ, जिन्होंने एंगेजमेंट की थी कुछ 20 या 25 दिन पहले, हुँ, सॉरी जनवरी में। हुँ, जनवरी में उनकी एंगेजमेंट हुई थी और उनकी लव मैरिज होने वाली थी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन वो ब्रेक हो गई हुँ। क्योंकि उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी जो बॉय थी और वो उनकी लाइफ में वापस आ गई। अच्छा। तो वो बोल रही थी कि सर मैं इस चीज से मैं मूव नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं जिसके लिए फील करती हूँ वो किसी और के लिए फील करता है, तो उससे शादी करके कोई फायदा नहीं। तो मैंने कहा हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो सामने वाला आपके लिए कितना फील करता है कितना नहीं करता, आपको ये चीज नोटिस करनी होगी पहले। वो बोली मेरे को कि सर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिला, है ना, जस्ट थोड़े दिन पहले उसको मैंने देखा कहीं पे, उसकी फोटो मुझे मिली और इस चीज को लेके मैंने सगाई तोड़ दी। तो मैंने कहा आप पहले ये चीज देखो कि वो क्यों मिला, कोई रीजन रहा होगा। नो डाउट आपका कोई प्रीवियस रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसके लिए। तो हो सकता है जब उसको आपके एंगेजमेंट की खबर लगी तो उसको दिक्कत हुआ हो कुछ, तो वो मिलने के लिए बोला हो और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों मिले हों, बात की हो, कन्फेस किया हो एक दूसरे को और टाटा बाय बाय किया हो। तो बोली सर मैंने इन चीजों को नोटिस नहीं किया, हो सकता है मैंने तो उसको गलत वे में लिया। मैंने कहा हुँ, इसको गलत वे में मत लो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत है कहीं ना कहीं, तो वो हुँ, आपको इतना मनाने की कोशिश क्यों करेगा, है ना। हुँ, तो उन्होंने ऑलरेडी उस चीज को लेके अपनी सगाई तोड़ दी। लेकिन हुँ, फिर मैंने उसको समझाया कि उसका अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और चलो ठीक है एक बार के लिए थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स हर कोई करता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर रेस्पॉन्स कर रहा है मतलब वो आपकी केयर कर रहा है। हुँ। जी, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, अब फिर से वो लॉकडाउन के बाद एंगेजमेंट को मतलब फिर से करने वाले हैं। जी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपसे अगर कहें कि कोई 5 बड़े जिसको कहते हैं ना 5 बड़े गुरु ज्ञान अगर हम आपसे पूछें आज के टाइम पे उन लोगों के लिए जो कि घर पे रह के एक-दूसरे के हम्म, साथ घर पे रह के भी जिनके झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम्म। वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज ये कहूंगा कि लोग दिन भर फोन में ना घुसे रहें। दिन भर फोन में घुसे रहेंगे तो उनके लाइफस्टाइल पे डेफिनेटली बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है जस्ट लॉकडाउन के बाद। तो एक तो ये कि अपने जो आप फिल्म देखो कुछ भी करो, लेकिन जिससे आप रिलेशनशिप में हो उसको टाइम दो। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन में है उसमें प्यार की अलग ही डेफिनेशन हो गई है कि मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ, है ना। मैं मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड रही है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। तो इस तरीके की चीजें दिमाग में ना लाएं, क्योंकि जिसके साथ है आप लॉयल रहें जितना आपसे हो सकता है। और अगर नहीं रह सकते तो सामने वाले को बताओ पहले, क्योंकि किसी को भी ये पसंद नहीं होगी कि उसका बंदी या बंदा किसी और को डेट करे उसके पीछे से छुप के। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई खाली बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, क्लासमेट है पुरानी उसको मैसेज कर दिया, तो इस तरीके की हरकतें ना करें। क्योंकि एक जो हार्ट के अंदर अट्रैक्शन का पॉइंट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। हम अपने 5 साल के रिलेशनशिप को भूल के जिससे 5 दिन बात करने लग जाते हैं उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान ना दें, मेन तो यही है। और अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनको टाइम दें, प्रॉपर उनसे बात करें। कोई भी चीजें हैं नई चीजें उनको शेयर करें, बताएं कि लॉकडाउन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। और दूसरी चीज ये कि नई चीज सीखने की कोशिश करें, लॉकडाउन का जो ये टाइम है इसको यूटिलाइज करें। हुँ। जी, तो आप कह रही हैं कि अगर जो ये लॉकडाउन का पीरियड है इसमें अगर अपने आप को क्रिएटिवली एंगेज रखें और साथ में अगर जी। एक लोग रह रहे हैं एक घर में तो दोनों मिलके अगर कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करें तो वो आपके रिलेशनशिप को हस्बैंड वाइफ स्ट्रेंथन। है जो, हस्बैंड वाइफ जो हैं, जो पहले सुबह 7 से रात को 9 बजे तक ऑफिस रहते थे, बहुत सारी कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि अब आपको मौका मिला है आपकी फीलिंग्स को दिखाने का कि हाँ मैं अपने परिवार के लिए कितना फील करता हूँ। और उनको भी ये चीज पता चलनी चाहिए कि वो वहां पे क्या मिस करता है जो घर में दिन भर होता है।
जी, एक मेरे क्लाइंट मेरे को बोलते हैं कि सर अपने बॉस को बोलते थे, ऐसे डिस्कशन हो रही थी कि सर मेरा जो बेटा है वो मम्मी दादा दादी नाना नानी सब बोलता है, लेकिन पापा नहीं बोल पाया अभी तक। क्यों नहीं बोल पाया सर? मैं 7 बजे जब वो उठता नहीं है तब मैं आ जाता हूँ, और जब मैं 9 बजे पहुंचता हूँ तो वो सो चुका होता है। तो मैं उन पापाज को भी बोलना चाहूंगा कि बच्चे को अच्छे से पापा बोलना सिखा दें इस दौरान। जी, जी, जी। जी अ, जी बिल्कुल, बिल्कुल। देव, हमसे बात करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, जो अभी तक इस लॉकडाउन के दौरान अपने रिलेशनशिप में कुछ गलतफ़हमियाँ पाले हुए हैं, या फिर उनकी किसी भी वजह से अपने पार्टनर के साथ में बात सही से नहीं हो पा रही है, वो कम से जी कम कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले लॉकडाउन के खत्म होने का जी, इंतज़ार करें, उसका और इंतजार लॉकडाउन करें। का पूरी तरीके से पालन करें। और कोई भी गलतफ़हमी होती है, वो आमने-सामने बैठकर ही सबसे बेहतर तरीके से दूर होती है। और साथ ही वो लोग जो एक घर में एक साथ हैं, वो उन बातों के बारे में सोचें, जो वो मिस करते हैं जब वो साथ में नहीं होते हैं। एक-दूसरे के साथ जो जिस तरह से वो समय बिताना चाहते हैं, जो एक वो काश होता है कि काश हम अपने पार्टनर के साथ ये करते या वो करते, या ये उसको कह पाते। तो ये बेहतरीन समय है उन सभी बातों जी का। आप अगर साथ हैं तो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। ये एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ भी है, अगर आप अपने रिलेशनशिप की वैल्यू को सही तरीके से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और एक मैच्योर डिसीजन लेना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप बने रहिए एशिया वर्ल्ड हिंदी के साथ। नमस्कार।